प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथी युवा नेता भाई अमित जी, जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और माता जी श्रीमती सरोज राय जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सियासत में आज एक बार फिर से कछु फेरबदल भाव है, और जो फेरबदल जो भाव है कि अमित राय जो निवाड़ी जिला के युवा नेता हैं, वे फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दोगा तो उनकी मम्मी, उनकी माताजी जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई थी, लेकिन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लाने जब वोट भाव तो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी को मिले थे कुल 2 वोट, जबकि अमित राय के परिवार के कुल 2 वोट, और जो दावेदार हती या यूं कहीं उम्मीदवार हती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको मिला के कुल 3 वोट हो रहे थे, लेकिन कुल 2 वोट मिले थे। और यही वजह से अमित राय पे आरोप लगे कि उनने भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोटिंग करी, और एक के बाद उनको निष्कासित कर दोगा तो भाजपा से के बाद से कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीदों से अमित राय की तरफ देखने लगी थी, और कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि अमित राय अगर उनके संग आज हैं तो निवाड़ी की जो सीट है विधानसभा की उनके लाने एक बड़ा उम्मीदवार मिल जाए है। लेकिन अमित राय जब से मौन हते, पत्ता नहीं खोल रहे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है अमित राय की। आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अमित राय को शामिल करेगा फिर से भाजपा में, और इस मौके पे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद थे। अमित राय की भाजपा में वापसी पे क्या बोले, सुनो जरा। अमित राय हमारे जिला पंचायत के सदस्य और पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नौजवान एक सदस्य के नाते से, और माता जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैं श्रीमती सरोज प्रेमचंद राय, तो मैं माता जी तो बीजेपी में ही है, तो थोड़ा सा अमित के साथ कुछ चीजें पहले हो गई थी, इसके कारण से तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथी युवा नेता भाई अमित जी, जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और माता जी श्रीमती सरोज राय जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। विकास की लहर गांव-गांव, शहर-शहर, और जन कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अपने आप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने इन सारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, और हम सबका संकल्प अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाएं भी आती जा रही है। अब आपका लाडली बहना योजना में भी सहयोग मुझे लेना है। उनकी बहनें सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त। तो इन सब चीजों को क्रियान्वित भी करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर क्रियान्वित करेंगे। उसके बाद आपने बिल्कुल उचित फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। पूरी टीम, चाहे कटनी हो और चाहे पूरा प्रदेश, कटनी के विकास के लिए भी काम करेगी। हमारे सांसद जी हैं, वहां से अध्यक्ष जी स्वयं, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे विधायक हैं वहां के संदीप जायसवाल जी, संजय जी हमारे बड़े नेता हैं पूरे अंचल के। ये पूरी टीम मिलके विकास के लिए काम करेंगी, और आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में रिकॉर्ड सीटों के साथ बने, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। उधर कटनी की महापौर भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कटनी की महापौर निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी भाजपा से बगावत करके, और अब एक बार फिर से भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। अंदर निभाई है, और उसी इमेज के साथ उन्होंने जो काम किया है कटनी के अंदर, मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उस समय उन्होंने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका मन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहा। आपको ध्यान में भी होगा, जब चुनाव वो जीती थी तब भी उन्होंने कहा था, और मैंने भी जब चुनाव के बाद जब परिणाम हुए थे तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था
तो मन के साथ और काम के साथ और विचार के साथ वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इस विचार के साथ वो जुड़ी है। उनका मन लगातार ये कह रहा था कि घटनाएं दुर्घटनाएं राजनीति में होती रहती हैं, इसलिए अपने घर उन घटनाओं के बाद हमें आगे चलना चाहिए। तो आज आदरणीय प्रीति सूरी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ग्रहण करेंगी। मैं उनको अपने ही परिवार में पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कटनी और देश के विकास के लिए वो स्वयं भी प्रयत्नरत है। उनके संसदीय क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह रही है और हमारी बहन प्रीति भी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सोशल वर्कर है, पूरा परिवार, और कई सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा कार्यों को लगातार करता रहा है। उनके मन में विकास की तड़प है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए और कुल मिला के जो काम हो रहे हैं होने हैं वो जनता के हित में ठीक से होते रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। विधानसभा के चुनाव अब करीब है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने उन लोगन को मनावे की कोशिश में है जो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं या यूं कहें कि भाजपा को नुकसान दे सकते हैं। और अब लूट पे मनावे को सिलसिला एक बार फिर से चालू हो गया है और धीरे धीरे घर वापसी को अभियान भाजपा ने छेड़ दो है। लेकिन बड़ी बात यही है कि नगर पालिका के चुनाव भय हों या पंचायत के चुनाव भय हों, उनमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन लोगों पे काम करने को आरोप लगे या अलग से अपनी लाइन बनाने को आरोप लगे, उनकी इतनी जल्दी वापसी से जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर का संदेश है जो बड़ा विषय है। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।